हेलो गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम लोग पूरा पीजीयूपी रिवाइज करने वाले हैं इन जस्ट 25 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ पीजीयूपी एडजस्टमेंट्स। सो बेसिकली ये पीजीयूपी एडजस्टमेंट्स क्या है, हमने क्या किया है, आईसीएआई के आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, स्टडी मैट, आरटीपीज, एमटीपीज, पास पेपर्स, सब में से जो भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स थे वो हमने इस शीट में कंपाइल कर लिए हैं सो दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प हो। ठीक है, इस शीट को मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स यूज कर चुके हैं एंड लास्ट 7-8 एग्जाम्स में 80-90% एडजस्टमेंट्स इस शीट में से ही पूछे गए हैं। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं शीट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, खजान रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। सर, खजान रिवीजन सीरीज क्या है? तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं, उसकी एक सीरीज है पूरी, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ऑल्सो जो बच्चे ऑलरेडी May 24 की शीट कर रहे हैं उनको बता दूं, सिर्फ 2 ही चेंजेस हैं, वो आपको लास्ट के 2 मिनट्स में मिल जाएंगे। लास्ट 2 मिनट्स देख लेना आप लोग। ठीक है, दैट्स इट। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत सारे बच्चे लास्ट से देख रहे होंगे तो ना हम लोग थोड़ा स्पीड में करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लाइक कर देना। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉफिट एज पर बुक्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं। सर ऐड क्या करते हैं? डिडक्शंस नॉट अलाउड एंड थिंग्स टू बी एडेड टू इनकम। ठीक है, लेस क्या करते हैं? डिडक्शंस अलाउड एंड थिंग्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। ठीक है, अब 2 बातें हैं। पहली बात, सर कोई डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड होगा और हमने डेबिट किया होगा तो कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, कोई चीज़ हमने इनकम में इंक्लूड नहीं की है एंड वो इनकम से हटानी ही चाहिए, डिडक्ट करनी चाहिए, तो क्या कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? नहीं। ये बात समझना पड़ेगा आपको, बहुत बेसिक बात है। वैसे ही डिडक्शंस नॉट अलाउड है। ठीक है, और हमने डेबिट कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। कोई चीज इनकम में ऐड नहीं की हमने और इट शुड बी एडेड टू इनकम तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये ऐड करना पड़ता है। अब अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का लॉजिक आपको समझाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनिर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड पेमेंट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय चेक, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाता है बेटा एंड इसका डिडक्शन मिल जाता है 80GGB एंड 80GGC में। अब एक बात ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कंपनी को मिलता है, हम लोग को, बाकी लोगों को सिर्फ डोनेशन का मिलता है। ठीक है, जीएसटी डिमांड, पेनाल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, क्या होता है? ये ब्रीच ऑफ लॉ होता है, ये एड बैक हो जाता है, डिसला हो जाता है। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ राइट शेयर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, डिसला हो जाता है। फ्रेंचाइजी फीस इफ पेड इज एडेड बैक एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% इज अलाउड। फ्रेंचाइजी फीस एक इंटेंजिबल एसेट होता है इसलिए ऐड बैक करते हैं और डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं 25% पे। लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, सर ये लॉस है, कैपिटल लॉस है, इसको यहां से हटा दो, ऐड बैक कर दो, इसको ऐड बैक कर दो, कैपिटल नेचर है, ऐड इफ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका स्क्रैप वैल्यू अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया हुआ है तो क्या कर दो सर? लेस कर दो एंड प्लांट एंड मशीनरी के डब्ल्यूडीवी से रिड्यूस कर दो। ठीक है, फाइनली क्या करना पड़ता है? प्लांट एंड मशीनरी के डब्ल्यूडीवी से रिड्यूस करना पड़ता है हमको स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अमाउंट पे टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, क्या होता है? डिसअलाउ करते हैं, ऐड बैक कर दो। कंपाउंडिंग फीस, रेगुलराइजेशन फीस, ये सब ब्रीच ऑफ लॉ होता है, ऐड बैक कर दो। ये कैसे दिया होता है? कंपाउंडिंग फीस पेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या रेगुलराइजेशन फीस पेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या करते हैं हम? ब्रीच ऑफ लॉ होता है, ऐड बैक कर देते हैं। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन इनकम, ये बड़ा आईसीडीएस का पॉइंट है, ये आईसीडीएस का पॉइंट है, ये हमको इनकम में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, ये बड़ा डिसअलाउड होती है, ऐड बैक हो जाती है। हम सिर्फ पीजीपी में एक्चुअल ग्रेचुटी पेड अलाउड करते हैं, ये वाला कहां अलाउ करते हैं पता है? मैट में अलाउ करते हैं ये वाला। ठीक है, चलो पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के एक्सपेंसेस क्या होता है? डिसअलाउ हो जाते हैं, ऐड बैक हो जाते हैं क्योंकि ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंस है। ठीक है, इवन इफ सेबी ने क्लियर नहीं किया तब भी डिसअलाउ हो जाएगा बिकॉज कैपिटल नेचर है। एंड एक्सपेंस फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज शेयर कैपिटल भी डिसअलाउ होगा, वो भी कैपिटल नेचर होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव बैंक आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 139(1), ये बड़ा 43B का पॉइंट है, ऐड बैक होता है, डिसअलाउ होता है। सर आपने यहाँ पे ऐड क्यों किया? बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, तो बेटा कोऑपरेटिव बैंक याद नहीं आता इसलिए यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है। डिस्काउंट गिवन बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये अमाउंट वेव्ड, ये हमारी इनकम होती है 41(1) में, इसलिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देते हैं। परचेज ऑफ एनीथिंग एट प्राइस हायर देन मार्केट वैल्यू, आपने मार्केट वैल्यू से ऊपर में परचेस किया तो हम क्या करते हैं? हमारी इनकम में ऐड कर देते हैं, डिफरेंस जो भी होता है। जीएसटी रिफंड नॉट रिफंडेड टू कस्टमर आउट ऑफ जीएसटी रिफंड, ठीक है, हमको 5 लाख मिला, हमने 2 लाख रिफंड किया, 3 लाख रख लिया अपने पास, 3 लाख आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इन एक्सेस ऑफ 10%, एनपीएस 8060 वाला कितना अलाउड होता है सर? 10%। 10% किसका? बेसिक प्लस डीए, डीए विच फॉर्म्स पार्ट, डीए विच फॉर्म्स पार्ट।
CSR एक्सपेंडिचर बेटा एड बैक होता है, डिसअलाउड होता है, ध्यान रखना। CSR ऐसा नहीं कि अच्छा काम है तो अलाउ कर दो, नहीं। प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स ये भी एड बैक होता है, डिसअलाउ हो जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड फॉर कैपिटल एसेट्स ये भी डिसअलाउ होता है बेटा, एड बैक हो जाता है। पेमेंट फॉर फ्रीबीज गिफ्ट टू डॉक्टर्स ये भी डिसअलाउ होता है बेटा, एड बैक हो जाता है, अलाउड नहीं होता। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स की इनकम होती है वो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, उसका एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, इसलिए अपन क्या करते हैं बेटा, इसको यहां पे ऐड बैक कर देते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस टू ट्रस्ट एंड नॉट टू एम्प्लॉइज, ठीक है। अब बेटा ये बात ध्यान रखना, ये ना जो पॉइंट है इसमें दो केस लॉज है। एक केस लॉ क्या बोलता है कि सर ये पेमेंट ऑफ बोनस टू ट्रस्ट एंड नॉट टू एम्प्लॉइज क्या होगा, डिसअलाउड होगा, और एक केस लॉ बोलता है अलाउड होगा। अब सर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा, सुनो। क्या हुआ, हमको एम्प्लॉयज को बोनस पेमेंट करना है बट ना डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमने क्या सोचा, हमें कभी ट्रस्ट बना देते हैं और बाद में जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा तब एम्प्लॉयज को पेमेंट कर देंगे, ठीक है, ये हमने सोचा। अब एक केस लॉ क्या बोलता है कि आपने ट्रस्ट बनाया ना, एम्प्लॉयज को पेमेंट नहीं किया आपने, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, आप डिसअलाउ कर दो, ये एक केस लॉ बोलता है। और सेकंड केस लॉ क्या बोलता है कि देखो आप ट्रस्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रस्ट से एम्प्लॉयज को पेमेंट अगर आपने कर दिया बिफोर 1391 तो हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो अब सर आईसीआई क्या देखता है इसमें, आईसीआई ने May 24 पेपर में कौन सा केस लॉ माना है कि आपने पेमेंट ऑफ बोनस टू ट्रस्ट किया एंड नॉट टू एम्प्लॉइज, बट एम्प्लॉयज को पेमेंट हो गया बिफोर 1391, तो आईसीआई ने अलाउ कर दिया इसको, तो इसलिए हमने पॉइंट यहाँ से डिडक्ट मतलब हटा दिया है, कट कर दिया है, ठीक है। अब ये अलाउड रहेगा, ठीक है, ओके। आईसीआई ने दूसरे केस लॉ की बात भी नहीं की है, ठीक है। तो हमारे लिए अब आगे से पॉइंट क्या रहेगा, अलाउड इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ 1391, एम्प्लॉयज को अगर पे हो गया है बिफोर ड्यू डेट ऑफ 1391 तो हम अलाउ कर देंगे, ये बात ध्यान रखना, बात खत्म, ठीक है, ओके। एक्सपेंस ऑफ फॉरेन ट्रेवल ऑफ डायरेक्टर फॉर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस विच फेल टू मटेरियलाइज, ठीक है। तो सर हमने फॉरेन ट्रेवल ऑफ डायरेक्टर पे खर्चा किया विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, भाई बिजनेस रिलेटेड नहीं है भाई, तो क्या होगा, ये क्या डिसअलाउ हो जाएगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंस है, नॉट अलाउड। नॉन कंपीट फीस पेड, इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है सर, एंड एक्सपेंस एड बैक होगा और डेप्रिसिएशन 25% पे अलाउ हो जाएगा। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस 30% बेटा डिसअलाउड होता है, एड बैक हो जाता है, अंडर सेक्शन 40 आइए, ठीक है। अब जो हम इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट करते हैं उसमें 194J में थ्रेशोल्ड लिमिट 0 होती है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आप कोई भी पेमेंट करो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ न्यू बिजनेस एंड प्रोजेक्ट वाज अबेंडन्ड विदाउट क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट, सर न्यू बिजनेस पे खर्चा किस पे, न्यू बिजनेस पे, इसलिए डिसअलाउ होता है, एड बैक हो जाता है। क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस इन ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स टैक्सेबल इन द ईयर इन विच रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन इज रिसीव्ड, सर हमने क्या किया सर कि हमने क्लेम किया एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस का, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें क्लेम किया एस्केलेशन का, टैक्सेबल कब होगा, जिस साल रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन मिलेगा, अगर इस साल मिला है तो इस साल इनकम में ऐड कर दो इसको। 4/5 ऑफ वीआरएस कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, 4/5 ऑफ वीआरएस कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज क्या होगा सर, ये ऐड बैक होता है क्योंकि हमको 150 अलाउड होता है ये, ठीक है। इंटरेस्ट अंडर 224B फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी तीनों डिसअलाउड होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स और इंटरेस्ट अलाउड होता है, पेनाल्टी डिसअलाउड होता है, ठीक है। पेमेंट टू मिडिलमैन फॉर परचेज ऑफ क्रैब लॉबस्टर इन एक्सेस ऑफ 10,000 सेक्शन 48(3) में ये डिसअलाउड होता है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर रूल 6DD, बट पेमेंट टू फिशरमैन इन एक्सेस ऑफ 10,000 चल जाएगा, अलाउड अंडर रूल 6DD। वैसे ही पेमेंट टू होलसेल ट्रेडर फॉर परचेज ऑफ व्हीट फ्रॉम मंडी इन एक्सेस ऑफ 10,000 नहीं चलेगा, बट पेमेंट टू फार्मर इन एक्सेस ऑफ 10,000 अलाउड रहेगा अंडर रूल 6DD। तो सर आप पेमेंट कर रहे हो फार्मर को, कल्टीवेटर को, ग्रोअर को, फिशरमैन को, तो चल जाएगा 10,000 के ऊपर कैश में, बट आप होलसेल ट्रेडर, आप ब्रोकर, मिडिलमैन इनको पेमेंट कर रहे हो नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, सर ये अलाउड नहीं होता, डिसअलाउड होता है, ऐड बैक कर देते हैं। अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ नाबार्ड अकाउंट, नाबार्ड अकाउंट से आपने अमाउंट स्पेंड किया बट दो जगह डिसअलाउ होता है, पहली बात तो यूटिलाइजेशन इज नॉट परमिसिबल एज पर स्कीम, पहली बात, दूसरी बात इफ यूटिलाइजेशन इज डन आफ्टर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये दोनों में क्या होता है सर, अमाउंट ऐड बैक होता है, ठीक है, और ये कंपोजिट इनकम होती है तो इसमें टैक्सेबल कितना होता है अल्टीमेटली पता है ना, 40% या फिर 25%, जो चाय कॉफी वो रेट रहता है वो वाला, ठीक है, बताया हुआ है आपको। मार्क टू मार्केट लॉस इफ नॉट एज पर ICDS तो डिसअलाउ हो जाएगा, ओनली एज पर ICDS अलाउ होता है बेटा ये।
रिटेंशन मनी इज इंक्लूडेड इन इनकम। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आईसीडीएस का पॉइंट है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को रिटेंशन मनी मिला तो हमेशा आईसीडीएस के हिसाब से इनकम में इंक्लूड होता है। डायरेक्ट टैक्स का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी तीनों डिसअलाउड होता है, बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी डिसअलाउड होता है बेटा। रेफरल फीस, कमीशन पे टू डॉक्टर्स डिसअलाउड होता है, बात कर चुके हैं। पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो, अलाउ कैसे करेंगे भाई, कैपिटल नेचर का अलाउ नहीं करेंगे। इलीगल एक्सपेंडिचर, सीक्रेट कमीशन डिसअलाउड होता है, एड बैक, ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड विल बी एडेड बैक इफ असेसी ऑप्ट्स फॉर 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, आप कुछ भी ऑप्ट कर रहे हो तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा, क्योंकि पांचों सेक्शन में एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस, ये बेटा कैपिटल नेचर का होता है, ये डिसअलाउड होता है, एड बैक हो जाता है। अगर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन दिया है हमको ऑन क्लोजर ऑफ सम ऑफ बिजनेस यूनिट्स तो अलाउड रहेगा, वो हम पढ़ेंगे अलाउड वाले पॉइंट में, ठीक है। बेड डेट्स रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन, अब एक बात ध्यान रखना, क्या होता है कि अगर बेड डेट रिकवरी हुई ना तो टैक्सेबल होती है, कितनी, इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन। एक बात याद रख लो, मेरे साथ बोल लो एक बार, बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन इज एडेड टू इनकम। बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन इज एडेड टू इनकम, ये लाइन याद कर लो, ठीक है। लॉजिक में मत जाओ, अभी लॉजिक लास्ट में काम नहीं आएगा, आपको ये याद करना काम आएगा, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 के डेटर्स थे, 12 का बेड डेट हमने अलाउ कर दिया तो 18 क्या हो गया, अनअलाउड हो गया। मान लो आगे चल के रिकवरी हुई 23 की, तो अनअलाउड पोर्शन कितना है, 18 का अनअलाउड पोर्शन है। रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन कितना है, 23 माइनस 18, 5, तो 5 आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनअलाउड पोर्शन इज एडेड टू इनकम, 5 इनकम में ऐड हो जाएगा। अब जो भी क्रेडिट हुआ होगा, डेबिट हुआ, कुछ भी हुआ होगा, उसका इफेक्ट हटाओ और 5 इनकम में ऐड होना चाहिए, इतना करो बस, ठीक है, ओके। इफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर और एनी इंस्ट्रूमेंट विच डिफर्स द लायबिलिटी, नहीं चलेगा, इसको एक्चुअल पेमेंट नहीं मानते, 43B में डिसअलाउ होता है, एड बैक हो जाता है। वेवर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, नॉर्मली कोई भी लोन का प्रिंसिपल पार्ट का वेवर हुआ तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होता, बट ये कौन सा वर्किंग कैपिटल लोन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष, यहां पे ऐड कर देंगे अपन और अलाउ कर देंगे 80G में इफ नॉट पेड इन कैश। इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, क्या करते हैं हम सर, ऐड कर देते हैं। अब सर ये आईसीडीएस 2 का पॉइंट है, हम ऐड क्यों करते हैं सर, ये आपको समझाऊंगा विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, उसके साथ में समझाऊंगा मैं आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है। इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% के ऊपर डिसअलाउ होगा बेटा तीनों पे, ठीक है। अब बेटा 2 पॉइंट है, पेमेंट टू शेयर ब्रोकर्स एंड पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर्स। अब ध्यान से सुनना, पहले अपन पॉइंट पढ़ेंगे कमोडिटी ब्रोकर्स वाला, पेमेंट टू कमोडिटी ब्रोकर्स विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अब सर हमने विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस पेमेंट किया तो क्या होता है, 30% डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A आइए, ये हमको समझता है। ये कब होगा, बट ये डिपेंड करता है अजम्पशन पे। इफ कमोडिटी ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो आपका एक्सपेंस पूरा अलाउ होता है नॉर्मली, तो उसमें से 30% डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A आइए, क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, पहला पॉइंट। बट मान लीजिए इफ कमोडिटी ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो बेटा 100% डिसअलाउड होगा, 100% डिसअलाउड, क्यों, क्योंकि भाई बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। वैसे ही अब सेकंड पॉइंट है पेमेंट टू शेयर ब्रोकर इन रिलेशन टू इक्विटी शेयर्स विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। अब पहली बात करते हैं, व्हेन असेसी डज नॉट हैव शेयर ट्रेडिंग बिजनेस, अगर असेसी का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है ही नहीं तो पूरा एक्सपेंस क्या होगा, डिसअलाउ, 100% डिसअलाउड, नॉट अलाउड। बट अगर असेसी का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर असेसी का शेयर ट्रेडिंग बिजनेस है तो सर क्या 30% डिसअलाउड होगा, क्या 30% डिसअलाउड होगा जैसे यहां पे हुआ था, नहीं, यहां पे क्या होगा, पूरा अलाउड होगा सर, क्यों, बिकॉज शेयर ब्रोकर्स को पेमेंट करने पे कोई टीडीएस नहीं लगता है 194H में, बात समझे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप फिर से रिमाइंड करो, सुन लो ये पॉइंट तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी प्रोसीड्स, क्या होता है बेटा, डिसअलाउड होता है, एड बैक हो जाता है। पावर सब्सिडी ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 23-24, सर किस साल की, पिछले साल की, इस साल मिली है, टैक्सेबल कब होती है सर, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, तो इस साल ऐड कर देंगे इनकम में, ठीक है, न्यू पॉइंट है। अब लेस करते हैं बेटा डिडक्शंस अलाउड या फिर थिंग्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम।
ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो अब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। सर ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हुआ मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे। अब बात करते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया हमने, मतलब क्रेडिट साइड कम किया है, मतलब प्रॉफिट कम हुआ है। ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में अगर ओवर वैल्यूएशन है तो डेबिट साइड बढ़ा हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड कम हुआ है, मतलब प्रॉफिट कम हुआ है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक की। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब डेबिट साइड कम हुआ है, तो क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। अब जो बात कर रहा था मैं आपसे इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट की, अगर इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है तो क्या इसको इंक्लूड करना चाहिए? नो। एज पर आईसीडीएस आपका इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर इंक्लूड कर लिया गया है मतलब क्या है? मतलब आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवर वैल्यूड है, दोनों ओवर वैल्यूड है। अगर इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर लिया गया है तो क्या होगा? दोनों ओवर वैल्यूड है। तो हम क्या करेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, माइनस कर दो। इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, डेबिट साइड बढ़ा हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, ऐड कर दो। तो वैसे ही देखना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट। यहां से माइनस करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्सेबल होता ही नहीं है, बट इंटरेस्ट आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर का एक्सपेंस बेटा अलाउड होता है, बायबैक का अलाउड होता है, डिबेंचर का अलाउड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लॉस बाय थेफ्ट डेकॉइटी अलाउड इफ इंसिडेंटल टू बिजनेस, चल जाता है क्या सर? चल जाता है, अलाउड होता है बेटा ये, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ 131, चलता है क्या सर? चलता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है इसलिए चल जाता है, आप अगर पे कर दोगे बिफोर ड्यू डेट ऑफ 131। बट अगर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ, तो आपको पे करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ दैट एक्ट, तब जाके अलाउ होगा, ठीक है। मतलब पीएफ एक्ट की ड्यू डेट के पहले आपको पे करना पड़ेगा 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले, तब जाके अलाउ होगा। पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस इफ ट्रांसपोर्टर ऑप्ट प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन एंड गिव्स डिक्लेरेशन इन दिस रिगार्ड, चलता है। उसने पैन दे दिया और डिक्लेरेशन दे दिया तो हमको टीडीएस नहीं काटना, तो भी अलाउड हो जाता है हमारा पेमेंट। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, अब सर ये स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या है? दिस प्रोविजन इज नो मोर एप्लीकेबल, ध्यान रखना। सर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या होता है? क्या होता था? सुन लो। अगर एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में 26% और मोर होल्ड करती है, वोटिंग राइट, शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो ठीक है, तो उनसे जो डिविडेंड मिलता था पहले वो 15% टैक्सेबल होता था विदाउट एनी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अलाउड नहीं होते थे, ठीक है। ये होता था पहले, अब ये होता नहीं है। अब ये पॉइंट जा चुका है, खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? आपने ये पॉइंट क्यों रखा है फिर यहाँ पे? देखो आईसीए ना ये टर्म यूज कर सकती है अभी भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में यूज किया हुआ है आईसीए ने हटने के बाद भी, ठीक है। या फिर आईसीए क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगी कि एक फॉरेन कंपनी है उसमें हम लोग 30% होल्ड करते हैं, तो सर अब उसको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मल डिविडेंड ट्रीट करना है आपको। नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड में क्या करते हैं हम? नॉर्मल डिविडेंड में क्या करते हैं हम लोग? यहां से लेस कर देंगे और टैक्सेबल कर देंगे आईएफओएस में, बस वही करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है? ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पॉइंट रखा है। ऐसे आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगी तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ओके। अब इसको नॉर्मल डिविडेंड माना जाता है, इसको यहां से लेस कर देते हैं और टैक्सेबल कर देते हैं आईएफओएस में। लीगल फीस इनकर्ड इन डिफेंडिंग टाइटल ऑफ फैक्टिव प्रीमाइसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सर ये अलाउड होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेमेंट ऑफ न्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन कन्वर्टेड फ्रॉम अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, भाई अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट था उसमें से जितना आप पेमेंट अभी करोगे उतना आपको अलाउड रहेगा। मान लो आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की, 2 इंस्टॉलमेंट्स अलाउड हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल ग्रेचुइटी पेड क्या होगा बेटा? ये अलाउड होता है। पीजीपी में सिर्फ बेटा एक्चुअल ग्रेचुइटी पेड अलाउड होता है, आपको प्रोविजन अलाउड नहीं होता, ठीक है। प्रोविजन फॉर पेमेंट टू वर्कर्स एस्टिमेटेड ऑन वेज एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिविजन, बेटा ये अलाउड होता है एज पर आईसीडीएस। ये आईसीडीएस का पॉइंट है, ये वाला प्रोविजन अलाउड होता है। ये पॉइंट एज याद कर लेना, क्वेश्चन में आ सकता है।
एसटीडी पेड आपको अलाउड होता है। कमीशन पेड टू रिकवरी एजेंट फॉर रिलाइजेशन ऑफ डेट, रिकवरी मतलब जो रिकवरी करके देता है हमको, उसको कमीशन पे कर रहे हैं, अलाउड होता है बेटा ये भी, ठीक है। जो पिछले साल 40 AIA में डिसला हुआ था 30% इस साल अलाउ होगा। आपने इस साल अगर टीडीएस पेमेंट कर दिया हो गवर्नमेंट को तो आपको 30% पिछले साल का अलाउ हो जाएगा, वो अलाउ करने का याद रखना। पेमेंट टूवर्ड्स फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर टेक एडवांसमेंट रिलेटेड टू बिजनेस। सर अभी हमने खर्चा क्यों किया है? रिलेटेड टू बिजनेस, काहे के लिए? रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब इस बिजनेस के लिए खर्चा किया है, अलाउड हो जाएगा। फेल अबेंडन विदाउट क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट हुआ तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेफ गार्डिंग अगेंस्ट एनी लॉस दैट में अराइज ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। सर क्या करते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं विद कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यहां से माइनस कर देते हैं और एडजस्ट करते हैं विद कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वहां जाके क्या करते हैं सर, अगर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट होता है तो लेस कर देते हैं, लॉस होता है तो ऐड कर देते हैं। कहां पे? हमारे कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में। ग्लो साइन बोर्ड का जो कॉस्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अलाउड हो जाता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अलाउएबल ओवर टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स, इफ 5 years का टेन्योर है देन 1/5 अलाउड। जीएसटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउड होता है। जीएसटी में टैक्स इंटरेस्ट अलाउड रहेगा, पेनाल्टी अलाउड नहीं रहेगी। परचेज ओमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, परचेज ओमिट हो गई तब भी अलाउ कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड टू 100% सब्सिडरी, सर यहां से लेस करते हैं, ले जाते हैं कैपिटल गेन में, बट वहां भी टैक्सेबल नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। बट ध्यान रखना एक बात कि ये इंडियन सब्सिडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन सब्सिडी होना चाहिए। एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अभी माइनस कर देते हैं। इसको टैक्सेबल कब कर दें? इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, ठीक है। और कायम में टैक्सेबल करते हैं कैपिटल गेन में। ग्रांट रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, इसको हम यहां से माइनस कर देते हैं और एक्चुअली क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस करते हैं फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ अबेंडन फिल्म, ये सर अलाउड होता है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्पॉन्सरशिप फीस फॉर लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट इफ इनकर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस एक्सपीडियंसी, ये अलाउड रहेगा सर। हमने सर देखो स्पॉन्सरशिप किया लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का, अलाउड हो सकता है एक्सपेंस अगर एक्सपेंस किया है फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस एक्सपीडियंसी। पेनाल्टी पेड टू गवर्नमेंट फॉर फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट, सर देखो गवर्नमेंट को पेनाल्टी पे की है, जरूरी नहीं ब्रीच ऑफ लॉ हो, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, ये अलाउड है, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर टू विलेज वेयर फैक्ट्री सिचुएटेड, सर ये अलाउबल रहेगा अंडर सेक्शन 37(1). क्यों सर? क्योंकि सर ये नॉर्मल खर्चा है, ये CSR एक्सपेंडिचर नहीं है भाई, नॉर्मल बेसिक नीड है वाटर तो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इवन इफ आफ्टरवर्ड्स इट्स अप्रूवल इज विड्रॉन, हमने गुड फेथ में कंट्रीब्यूट किया, हमको अलाउड हो जाएगा। आगे चल के उसका अगर अप्रूवल विड्रॉ भी होता है हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सपेंडिचर फॉर विच इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल बट गुड्स इनवर्ड रिपोर्ट एंड ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ अवेलेबल, अलाउ हो जाएगा भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट टू NR whose income is not chargeable to tax in India without deducting TDS, विदाउट TDS आपने पेमेंट किया NR को, जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड रहेगा पूरा, कोई डिस्काउंट्स नहीं होगा। पेमेंट अप टू 50,000 इन कैश टू एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट, अलाउड होता है बेटा। पेमेंट टू एम्प्लॉय हु इज पोस्टेड इन अदर प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर 15 days और मोर एंड डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट देयर, TDS डिडक्ट होना चाहिए। कैश में क्या पेमेंट चल जाता है? क्या चल जाता है सर, रूल 6DT, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट अलाउड होता है बेटा अंडर सेक्शन 35 CCA, ऑल्सो अलाउड अंडर 115 BAB, ठीक है। बट ये जो नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट है ये बंद हो चुका है 2009 में, 9-10 में, बट ICAI ने May 2022 में पूछा हुआ ये, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ सम ऑफ बिजनेस यूनिट्स, ये रेवेन्यू नेचर होता है, अलाउड होता है। हमने पढ़ा था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ एंटायर बिजनेस, दैट इज कैपिटल इन नेचर, नॉट अलाउड। रेंटल इनकम ऑफ कंपनी ऑप्टिंग 115 BAB, क्या होगा, यहां से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, टैक्सेबल करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, और हाउस प्रॉपर्टी में भी म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अमाउंट वेव बाय बैंक ऑन अरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अभी क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसका मतलब क्या है सर, नॉट अलाउबल एज डिडक्शन सो नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। सर अमाउंट वेव किया बैंक ने, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडिचर है, आपने इसको इनकम में ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा ये क्या है, अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट, आप सोचो ध्यान से, ये अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट है,
इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है ना वो सिर्फ आपको 43B के हिसाब से पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। अगर अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट है मतलब ये आपको अलाउड हुआ ही नहीं होगा, तो इसका वेवर आपकी इनकम क्यों बनाएंगे हम? वेवर को इनकम कब बनाते हैं? जब एक्सपेंस अलाउ किया हमने, बाद में एक्सपेंस लगा नहीं, वेव हो गया, तो इनकम बन जाती है। बट यहाँ पे अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट है तो सर ये तो अलाउ हुआ ही नहीं होगा आपको, इसलिए इसका वेवर आपकी इनकम नहीं बनेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, बताया आपको, ठीक है। एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये भी सर रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी अलाउड होता है। सर डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी तब भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, सर इसको हम शेयर इशू एक्सपेंसेस से एडजस्ट कर देते हैं। जो इंटरेस्ट है ना बेटा, ये इनकम नहीं है, जबकि आईएफएस की इनकम भी नहीं है ना पीजीपी इनकम है। इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, इसको हम शेयर इशू के एक्सपेंस से एडजस्ट कर देते हैं। अब आता है सर नेट प्रॉफिट। हमने एक यहाँ पे और मतलब वो ले लिया पॉइंट 33AB का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB, उसमें क्या करते हैं हम? उसमें दो चीज़ें करते हैं। पहले रिडक्शन देते हैं अंडर 33AB, अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड और 40% ऑफ पीजीपी बिफोर डिडक्शन ऑफ 33AB विच इज लोअर। पहले रिडक्शन इसका देंगे, इनकम आएगी सर आफ्टर रिडक्शन। इसमें से एग्रीकल्चर पोर्शन हटाते हैं बेटा। चाय 40 रुपए की है, कॉफ़ी 25 रुपए की, अगर दो चीज़ें हुई तो क्रूड एंड क्योर्ड, अगर चार चीज़ें हुई तो 40 रुपए की है, 40 रुपीज़ की, एंड रबर 35 का है। याद कराया हुआ है मैंने पीजीपी रिवीजन में ये चीज़, ठीक है। तो आता है बेटा आपका पीजीपी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। अब इसमें बेटा एक और चीज़ है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के बारे में। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ इफ 51% शेयर्स इज नॉट हेल्ड बाय द सेम पर्सन एज इन द ईयर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। जो लोग 51% ऑफ शेयर, ठीक है, 51% शेयर्स वोटिंग राइट्स हेल्ड कर रहे थे जिस साल लॉस हुआ था, अगर वो लोग इस साल नहीं है, उन लोगों ने अपना शेयर बेच दिया, तो इस साल वो आपका जो लॉस है ना आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये आपने क्वेश्चन में किया होगा, ठीक है, ओके। अब सर टैक्स रेट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी में नॉर्मली 25% लगता है, 30% लगता है। 25% कब? जब बेटा कंपनी का प्रीवियस है 21-22 का टर्नओवर अप टू होगा 400 करोड़, एग्जैक्टली 400 करोड़ पे भी 25% लगेगा, ठीक है। और अगर 115BA भी ऑप्ट किया है तो पीजीपी इनकम 15%, हाउस प्रॉपर्टी आईएफएस इनकम 22%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट 15%, ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट 22%, प्लस सरचार्ज 10% मैंडेटरी एंड प्लस 4% सेस। हर क्वेश्चन में आप जब भी करोगे चेक करना सरचार्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और सेस लगा देना भूलना मत, ठीक है। यहाँ अपने बेटा पीजीपी पूरा खत्म कर लिया। इस शीट को आप देख के जाओगे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, 10 मार्क मिनिमम पक्के हैं, 12-14 आपके हाथ में, आप ला सकते हो तो, ठीक है। जो बच्चे ये शीट पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको बता दूं कि 2 पॉइंट नए हैं बस, एक 52 वाला पॉइंट ये वाला, और एक पॉइंट नंबर 23, ये दोनों पॉइंट आप देख लेना बस, बाकी सब सेम है, ठीक है। ओके डन है बेटा, यस ओके बेटा। सो ऑल द बेस्ट। बहुत सारे बच्चे लास्ट से देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हो। देखो आपको शायद किसी ने बताया नहीं है, ठीक है, आप सब कर सकते हो। यू आर मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स, ठीक है। तुम भाई बहुत सही आदमी हो या सही औरत हो, ठीक है, और तुम फोड़ सकते हो जीवन में, ठीक है। डरो मत किसी से, जो पेपर में जा रहे हो ना फोड़ के आओ एकदम, और सब कर लोगे तुम। तुमको शायद कोई बोलता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भाई तुम सब कर सकते हो, तुम सब कर लोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुमको, खुद पे भरोसा रखो और फोड़ के आओ पेपर में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और पेपर से आके मुझे बताना काम आई क्या शीट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, सब कर लेंगे।